कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट कब और क्यों अपना ट्रेंड बदलता है? क्या आप मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल को पहचान पाते हो? आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेक्निक की जो आपको ये सब समझने की मदद करेगी। तो सबसे पहला है इसी में मार्केट स्ट्रक्चर, देन हमारा आएगा चोच, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म रहती है चेंज ऑफ करेक्टर। तीसरा है हमारा बॉस, इसकी फुल फॉर्म रहती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसकी साइकोलॉजी और एग्जाम्पल समझेंगे जिससे कि आपको और भी आसान रहेगा समझने में। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर को। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली बताता है कि प्राइस एक्शन किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। ये दो बेसिक पैटर्न्स में होता है, मतलब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इसका मतलब है प्राइस मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। ये पैटर्न बताएगा कि प्राइस जो है वो आपका अप ट्रेंड में है, ठीक है। देन इसी जगह आप सोचोगे डाउन ट्रेंड को कैसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कैसे पहचानना है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा? लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। देखो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। तो हमने कहा इस मार्केट स्ट्रक्चर तो समझ लिया है, बेसिकली एक अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड हायर हाई को ब्रेक करता हुआ जाता है और डाउन ट्रेंड लोअर लो को ब्रेक करता हुआ जाता है, मतलब एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब हम समझते हैं चोच को। चोच माने चेंज ऑफ करेक्टर। ये तब होता है जब मार्केट अपने पहले वाले पैटर्न को तोड़कर नया पैटर्न बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाला जो पैटर्न था वो हमारा था ये, ठीक है। अपने हायर हाई को ब्रेक करता है मार्केट, तो ये अप ट्रेंड है, आपको पता है। बट इस वाले पैटर्न को जब ब्रेक करेगा मार्केट तब बनेगा हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब मैं इसे एक मिनट इरेज कर देता हूं। चेंज ऑफ करेक्टर कहां पे बना हमारा? ये देखो, यहां पे एक सपोर्ट है या सप्लाई जोन है, ठीक है। ये हमारा हायर हाई बना, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने हायर लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। हायर हाई को तो ब्रेक नहीं किया ना, इसको हायर लो को ब्रेक किया है, ठीक है। तो अब ये हमें इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक ना करे, मार्केट नीचे जाए, ठीक है। इसे बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। मैं आपके एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी एक चार्ट बना देता हूँ छोटा सा, ये देखो, ठीक है। इसे बोलेंगे अप ट्रेंड, ठीक है। ये अपना हाई ब्रेक करता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसे बोलेंगे डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये अपने लोअर लो को ब्रेक करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, चेंज ऑफ करेक्टर तो समझ लिया है, अब आता है बॉस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, अब ये समझते हैं। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक मार्केट है, ठीक है, ओके। ये हायर हाई को ब्रेक किया इसने, यहाँ पे हायर हाई को ब्रेक किया, देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये बन जाएगा बॉस, ठीक है, ओके, समझ आया। जब भी एक अप ट्रेंड में मार्केट होता है, ठीक है, ऐसे, और जब भी वो अपने हायर हाई को तोड़ेगा, हायर हाई को ब्रेक करेगा, तब वहाँ पे एक BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएंगे, ठीक है। और जब मार्केट हायर हाई बना रहा है, ठीक है, बट हाँ सडनली उसने एक सपोर्ट पे आके अपना हायर लो तोड़ दिया, तो अब हमें थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाएगा कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि अपने हायर हाई को तो नहीं तोड़ा ना, अपने हायर लो को तोड़ दिया है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अब एक पॉइंट पे आके सेलर्स का दबाव ज़्यादा हो रहा है। समझना इस बात को। मैंने आपको चेंज ऑफ करेक्टर भी समझा दिया है और बॉस भी समझा दिया है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब इसकी साइकोलॉजी पे आते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के वक्त मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब बायर्स या सेलर्स का सेंटीमेंट ड्रास्टिकली चेंज होता है। बायर्स जो पहले कॉन्फिडेंट थे अब पैनिक सेलिंग कर सकते हैं, सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं और मार्केट में एक नया ट्रेंड एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ नहीं आया होगा, चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखो वीडियो को, आगे बहुत आराम से समझ आ जाएगा। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड रिवर्सल यूजिंग चोच एंड बॉस, ठीक है। हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है यूजिंग चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला हमारा आता है आइडेंटिफाई द करंट मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, जो मैंने आपको ये समझाया पूरा, ठीक है।
ये है मार्केट स्ट्रक्चर। आपने मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया, या अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, ठीक है। दूसरा स्टेप है आपको लुक फॉर चेंज ऑफ करेक्टर। आपको चेंज ऑफ करेक्टर को देखना है, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर मैंने कहाँ बताया था, ये, ठीक है, ये है चेंज ऑफ करेक्टर। देखो देखो यहाँ पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, लाइक हायर हाई, ठीक है, देन सडनली अगर वो अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, अपने हायर लो को तोड़ देता है और एक नया लोअर लो बनाता है, तो ये एक चोच होगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है, ओके। तीसरा कंफर्म करो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से, ठीक है। यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, ओके, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, ओके। अब कंफर्म करके हमें एंट्री लेनी है, तो हमें कंफर्म करेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसा हमने समझा, हमें ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। चोच होने के बाद, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। चलो इसे भी छोड़ते हैं, मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपका यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे प्राइस फिर से आया, या तो यहाँ पे सेलिंग जोन है, ठीक है, या तो यहाँ तक आया, या फिर एक काम करेगा मार्केट यहीं तक आएगा, लोअर हाई बनाएगा, देन यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी है। बट एंट्री ऐसे नहीं, अगर लोअर हाई बना दिया तो एंट्री ले ली, एंट्री के साथ एक कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कुछ ऐसे सिग्नल, या फिर हो सकता है आपका कोई इंडिकेटर हो वो ऐसा सिग्नल दे, ठीक है, लाइक मूविंग एवरेजेस, ठीक है, मूविंग एवरेज हो गया, ओके। और हाँ गाइस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब भी माना जाएगा अगर मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, इसके ऊपर हाई क्रिएट करा है बट क्लोज कैंडल नीचे ही हुई है, ठीक है, तब इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर में जो कैंडल है वो नीचे क्लोज होनी चाहिए, इस वाले लोअर लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए मार्केट, ठीक है, कैंडल, देन इसे हम वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं पता होती। चलो गाइस, फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ऐसे ही ट्रेडिंग इनसाइट और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रेड लाइक सिट को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें, ठीक है। तब तक के लिए ट्रेड सेफ एंड ट्रेड स्मार्ट।